खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास हबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास पर। नाज़रीन, अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक सेरेमनी थी, वो बेसिकली हेल्थ रिलेटेड सेरेमनी थी, उसमें उन्होंने ईरान के ऊपर थोड़ी सी बात की है। बात नहीं कर रहा वो ईरान के ऊपर, लेकिन उस डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी बात की और वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने मेरे साथ क्यूट होने की कोशिश की और उन्होंने दोबारा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को बंद करने की कोशिश की। वो उन्होंने कहा कि हम अब कभी भी ब्लैकमेल नहीं होंगे इस चीज़ से। सो ये एक छोटी सी उन्होंने बात की इस बारे में, इससे ज़्यादा उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा आप फोकस करें ये जो अभी हम यहाँ पर जमा है, जो मामला है उसके ऊपर। सो अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, बिकॉज हुआ ये है कि कल से ट्रंप लगा हुआ है। अभी आपको पता ना कि वहां पर सुबह है और कल जो दिन गुजरा है उसमें ट्रंप ने पूरा दिन यही कुछ किया है, ट्वीट्स करी जा रहा था मोबाइल पे। उसने कहा हमने ट्रंप ईरान का ये कर दिया, वो कर दिया, बेड़ागर कर दिया, ईरान सब कुछ मान गया है, हम वो न्यूक्लियर डस्ट भी लेकर आएंगे, हम ये भी लेकर आएंगे, हम पैसे भी नहीं देंगे, हम वो भी करेंगे। तो वो उस पर ईरान में बड़ा प्रेशर बिल्टअप हो गया और वहां पर जो IRGC है, जो उनकी वो पासबान इंकलाब हैं, उन्होंने जो फौज है उनकी, उन्होंने वो बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को दोबारा। उन्होंने कहा जी हम बंद कर रहे हैं। और उस असना में ये भी हुआ कि जो इंडियन 2 शिप्स थी उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग की है और वो फायरिंग के दौरान इंडियंस की ऑडियो भी आ गई है जहाँ पे वो कह रहे हैं उनको कि यार मैं तो आपसे इजाजत लेकर आया हूँ भाई, मैंने आपको क्या कहा है, तो आप फायरिंग मेरे पे कर रहे हो, मैं वापस मुड़ जाता हूँ। तो वो ये सानिया भी वहां पर पेश आया, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल खबरें बन गई कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पर ईरानियंस ने फायरिंग कर दी और वहां से कुछ नहीं गुजरेगा। सो दैट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट। अच्छा, अब ट्रंप ने ये भी कहा कि आज हमें फाइनल पता चल जाएगा कि क्या होना है, मामला किस तरह आगे बढ़ने हैं। अब जो सीक्वेंस बन रहा है वो कुछ इस तरह का है कि जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो ईरान में मौजूद थे और उन्होंने इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग करवाई है मेजोरिटी ऑफ टॉपिक्स पे। और अपेरेंटली ये लग रहा है कि एज पर ट्रंप कि उसको आज कोई जवाब मिलेगा ईरान की तरफ से। अब दूसरी तरफ जो ईरान की जो सुप्रीम काउंसिल है उसने भी एक एलामिया जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने कहा है कि हम जो ऑफर्स अमेरिका की तरफ से हमारे पास आई है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं और हम उसका जवाब देंगे। बाकी उन्होंने वो जनरली बात की है कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जिस तरह फिर होता है। अमेरिका कहता है हम जीत गए, ईरान कहता है हम जीत गए, और वो दोनों अपनी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल ये है, ऑब्वियसली आपके जहन में भी यही सवाल है कि क्या ये दोनों इस्लामाबाद आएंगे, क्या अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात दोबारा होंगे, ये सवाल है। अब इस असना में इस्लामाबाद की सिचुएशन ये है कि वहाँ पर हॉस्टल्स, रेस्टोरेंट्स, गेस्ट हाउसेस, हर तरह की जो कमर्शियल एक्टिविटी है वहाँ पर उनको एक अलार्म बेल्स बज गई हैं, उनको एक नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। हमारे पास जो चीज़ मौजूद है वो न्यू टाउन थाने की है, जिसमें कि SHO के हुक्म से कहा गया है कि जी आप अपना गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट्स और ये और वो बिल्कुल बंद कर दें आज रात 12 बजे के बाद से, और उसके बाद वो तब तक बंद रहेगा जब तक कि कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या नया उनको इतला नहीं दी जाती। सो ये सिग्निफाई करता है कि शायद कोई बहुत बड़ा मामला होने वाला है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से सिक्योरिटी मेजर्स लिए जा रहे हैं। और ये इस तरह की बातें, इस तरह के इंतजामात का इसी तरफ सिग्नल करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामाबाद आना है। सो वो अभी हमने देखना है कि क्या वो डोनाल्ड ट्रंप आता है या नहीं आता है। लेकिन ऑन ग्राउंड ये चीज़ें जब आपको नज़र आने लग पड़े तो इसका मतलब ये है कि चीज़ें स्ट्रीमलाइंड हैं और वो अपने वक्त के मुताबिक आगे बढ़ रही हैं। सो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें कि डेफिनेटली इस्लामाबाद में नेगोशिएशंस होंगी, ये दोनों मिलेंगे। और अब वो ट्रंप आते हैं या नहीं आते दैट आई कांट से, हालांकि वो खुद कह चुका हुआ है कि आई माइट गो, आई विल गो, दे वांट मी, आई लाइक प्राइम मिनिस्टर शहबाज, आई लाइक फील्ड मार्शल, आई विल गो। सो वो खुद अनाउंस कर चुका हुआ है, हम नहीं कह रहे, वो खुद कह चुका हुआ है कि वो आएगा। सो लेट्स सी, अगर वो आता है तो जाहिर बात है ईरानियन प्रेसिडेंट आएंगे और फिर ये एक फाइनल डील की तरफ मामला जाएगा। हो सकता है कि इनिशियल एग्रीमेंट, एक MOU साइन हो जाए और उसके बाद जो लॉन्ग लास्टिंग एक पीस डील है वो शायद बाद में हो सकता है अभी हो जाए। आई डोंट नो कि वो चीज़ें अभी तक इनकी कहाँ तक पहुंची हैं। बट अमंग ऑल दिस नॉइज
اور اتنا شور شرابہ اور اتنی انسرٹنٹی کے درمیان بھی میں یہی آپ کو کہوں گا کہ یہ پبلک پوسچرنگ جو ہوتی ہے یہ ایک چیز ہے، جبکہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی میں باتیں ہوتی ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ چیزیں ہیں. سو ان کو اپنے اپنے پرسپیکٹو میں رکھ کے، اپنے اپنے کانٹیکسٹ میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. سو میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی معاملہ ہے کہ بات چیت ختم ہو گئی ہے یا کوئی سٹال ہو گئی ہے یا کوئی ایسے پرپوزل ہے یا کوئی ایسی معاملات ہیں جس کا جواب نہیں دیا جا سکتا یا جس کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا. میرے خیال سے چیزیں ریزالو ہو سکتی ہیں اور میرے خیال سے نیگوسیشنز آگے بڑھیں گی اور معاملات آگے کو جائیں گے. ہمارے پاس جب بھی اس کے بارے میں اور اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کے پاس ضرور حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شیور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.